सुखदेव महाराज जी ने अब चंद्र और सूर्य वंश दोनों वंश के बारे में वर्णन किया। उन्होंने कहा सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए, याति यजाति संजाति आजाति विजाति। और इन राजाओं ने अपना प्रभाव को दिखाए, कोई भक्ति का प्रभाव तो कोई अपने बल का प्रभाव। सूर्य वंश में साक्षात भगवान श्री राम जी आए और कृष्ण वंश चंद्रमा के वंश में चंद्र वंश में भगवान कृष्णचंद्र जी आए। कृष्ण है चंद्रवंशी और भगवान राम जी सूर्यवंशी। लेकिन इससे पहले बड़े बड़े राजाओं के बारे में बताया। एक अम्बरीश नाम का एक बहुत बड़ा राजा था, जिनके यहां स्वयं भगवान नौकरी करते थे, हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे। और ये अम्बरीश महाराज सारा दिन भगवान की सेवा करते थे। ये राजा होने का कोई गुमान नहीं था, अभिमान नहीं था कि मैं राजा हूं। उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा किया कि सबई मन कृष्ण प्रदार वृंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारच्युत सत्कतोदये सबई मन कृष्ण पदार विंदयो। देखो अपनी जो इंद्रियां है ना, उसका कंट्रोलर है मन। यदि मन को ठाकुर जी के चरण में लगा दिया तो और बाकी जो इंद्रियां हैं अपने आप लग जाएगी। करो हरिर मंदिर आदि मार्जनादिषु, हाथों से भगवान के मंदिर को सफाई करते थे। और श्रुतिम चकार सत्कतोदय, कान को भगवान की कथा में लगा दिया। कान को भगवान की कथा में लगा दिया, मस्तक भगवान के चरणों में, यानी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान इनका दास बन गए। इनका नियम था एकादशी का व्रत करना कि अम्बरीश महाभागो सप्तदीपपति महीम अभ्याम च श्रियं लब्धा विभवम चातुलम भुवि सप्तदीपवतीम। 7 दीपों का ये मालिक, और वो एकादशी का व्रत करने के लिए 1 साल के लिए मथुरा में आ चुके थे, सब कुछ छोड़ करके। और कैसे व्रत करते थे? निर्जला। वैसे एकादशी निर्जला ही होती है, बोलो राधे राधे। लेकिन कलयुग में लोग ऐसा रह नहीं पाएगा, इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने अनुकल्प की व्यवस्था दिया है। अनुकल्प बोले तो आप जितना खाते हैं उसका 4 भाग का 1 भाग खाओ, फलाहार करो, अनुकल्प।
फलाहार करो, लेकिन हम लोग फलाहार नहीं करते, फूलाहार। फूलाहार महाराज एकादशी के दिन में, और गौड़िया मठ में तो बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। घर में इतना आइटम कहाँ से बनाएंगे, और यहाँ तो प्रसाद मिलता ही है। महाराज पकौड़ी, हाँ, पनीर सब्जी, बर्फी, सिंघाड़े आटा की बर्फी, और क्या क्या बनते हैं, बहुत सारे आइटम बनते हैं। हाँ? फ्रूट क्रीम, कम से कम 10-15 आइटम बनते हैं एकादशी के दिन में। तो एकादशी भगवान के लिए ठीक है, लेकिन तुम भक्त हो, तुम्हें जितनी आवश्यकता उतना खाओ, तब होगी एकादशी। इसलिए खाना है भगवान की सेवा करना। लेकिन अम्बरीश महाराज जी एकादशी ऐसे नहीं करते थे, निर्जला। दुर्वासा जी आए, बोले दूसरे दिन पारण करना था, व्रत तोड़ने का टाइम को पारायण बोलते हैं। आने में लेट कर दिया निर्जला अम्बरीश महाराज। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा, महाराज थोड़ा सा चरणामृत लेकर के आप व्रत को तोड़ो। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अम्बरीश जैसे जल पी लिया, थोड़ा सा आचमन किया, इतने में अम्बरीश का यह व्यवहार देख करके दुर्वासा जी ने कहा, तूने मेरे को निमंत्रण दिया है और मेरे को खाने से पहले तू पहले खा गया, तू जानता नहीं मेरा प्रभाव। अब मैं बताता हूं। इतने बड़े तपस्वी, लंबे लंबे जटाधारी, अपनी जटा को निकाल करके महाराज जमीन में पटक दी, तो एक कृत्ता प्रकट हो गई राक्षसी, और कहा, जाओ अम्बरीश को जलाओ, उसको खा जाओ। और जैसे खाने के लिए अम्बरीश महाराज जी की तरफ भागी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। भक्त की रक्षा में थे ना। सुदर्शन चक्र, पहले वो कृत्या राक्षसी को जला के भस्म कर दिया, और वो चक्र महाराज ये बाबा जी के पीछे पड़ गए, दुर्वासा जी के। बोले तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अब दुर्वासा जी देख के चक्र तो मेरे पीछे पड़ गया, अब मैं कहां जाऊं। भक्त हुए इंद्रलोक में गए, कैलाश में गए, किसी ने शरण नहीं दी। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं भैया भागो, यहां से मेरे पास ना आओ, ये भगवान का चक्र है। भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल मेरी तरफ देखना ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। देखो, अपराध किया किसी संत का, और क्षमा मांगने के लिए और किसी के पास जा रहे। अगर तुम वैष्णव अपराध किया तो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे को रक्षा नहीं कर सकता, वैष्णव ही करेंगे। क्योंकि कांटे अगर पैरों में घुस जाएं तो पैर से ही निकल जाता है, वो निकलेगा और कहीं से नहीं। अंत में भगवान के पास गए, लेकिन नारायण जी ने कहा कि महात्मा जी अब हमारे पास क्यों आए, तुम जानते नहीं कि अहम भक्त पराधीन यशतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मेरा जो हृदय है ना, भक्त ने छीन लिया, मेरे पास नहीं है। क्योंकि जेतारेगार पुत्र प्राप्तन प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तास्तमुक्तये सहे। जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, दार गार परिवार, अब मैं तो उसकी रक्षा करता हूं। अगर तुमको क्षमा चाहिए तो जाओ अम्बरीश के पास। पूरा 1 साल हो गया घूमते घूमते, लेकिन अम्बरीश महाराज जी 1 साल तक कुछ खाए ही नहीं, कि पहले महात्मा को भोजन करवाएंगे तब हम खाएंगे।
और अंत में जैसे दूर से देखा कि दुर्वासा जी भागते हुए आ रहे हैं, तो महाराज इधर से अम्बरीश महाराज जी वहीं से लेट गए कि महाराज आप तो संत हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे चरणों में काय को लेट रहे हो, ये उल्टी गंगा काय को बहा रहे हो महाराज, आप तो त्यागी महात्मा है। तब दुर्वासा जी कहा कि अहो अनंत दासानां महत्तम दिष्टम अद्य में कृतागसोऽपि यत् राजन् मंगलानि समीयसे। आज मैंने अनंत दासानाम भगवान के दासों की महिमा को देख लिया। हमने जिनके चरण में अपराध किया वो मेरे चरण में लौट रहा है, लौट रहा है। हे महाराज, मैं आपका अपराधी है, आप मुझे क्षमा करो। अम्बरीश महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल करना ही नहीं, और हाथ जोड़ करके कहा भगवान से, बोले पहले चक्र को शांत करो। तो अम्बरीश महाराज जी ने कहा हे प्रभु, अगर हमने गलती से आपकी भक्ति की होगी तो आप शांत हो जाओ। तो चक्र शांत हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय। खट्वंगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पितुश्रवा अजोस्तत महाराज तस्मात् दशरथ भव। इन्हीं सूर्य वंश में खट्वांग राजा हुआ, उससे दीर्घबाहु, फिर रघु से हुआ अज, और अज के यहाँ आए दशरथ, और दशरथ महाराज जी के यहाँ साक्षात परमात्मा परमेश्वर भगवान राम जी ने जन्म लिया। बलि श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम में राम कथा 2 अध्यायों में है, इसलिए हम संक्षेप में सुनाएंगे। कि एके बार भूपति मने माई भयो ग्लानि मोरे सुति नाई। दशरथ महाराज जी ने देखा मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा चिंता मत कर राजन, गुरु वशिष्ठ पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा तो तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ किया और साक्षात अग्निदेव चोरू प्रसाद लेकर के निकले। चोरू गाड़ी खीर जैसी होती है चोरू, और बोले अपनी रानियों को खिलाओ, इसी से संतान होगी। 3 रानियां थी और महाराज तीनों को बांट दिया। और आज तीनों रानी गर्भवती हुई। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों को गोकुल में जाना है और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करना है। सुमित्रा देवी के हाथ में जैसे प्रसाद आया तो भाव में डूब गई कि पुत्रवती जुवती सई जाके सुत राम भक्त होई। वो मां धन्य है जिसका बेटा राम का भक्त होता है। वही युवती हैं, वही पुत्रवती हैं जिसकी संतान प्रभु का भजन करते हैं। मैं संतान का जन्म दूंगी, मां कहलाऊंगी, अब मेरा भक्त राम का भक्त बनेगा। और ऐसे भाव में डूब गई, हाथ में प्रसाद लेकर के सोच में डूब गई। इतने में आकाश में से उड़ता हुआ एक बाज पक्षी आया और वो प्रसाद लेकर के उड़ के चला गया। अब बेचारी रोने लग गई, अब मेरा क्या होगा। वो पक्षी उड़ करके चला गया केसराचल पर्वत, और उस केसराचल पर्वत का राजा था केसरी बंदर, और उनकी पत्नी पेड़ के नीचे माता अंजना।
सो रही थी। कोई लोग जब सोते हैं ना तो उसका मुंह खुला रह जाता है, तो मां का मुंह खुला रह गया था। पक्षी ठीक उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा जिस पेड़ के नीचे माता अंजना सो रही थी। पक्षी कुछ बोलने के लिए चाहा, चोंच को खुला और वो प्रसाद बिल्कुल माता जी के मुख से होकर के पेट में चला गया। उसी से माता गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म दिया, क्योंकि ये प्रसाद जो भी खाएगा उसको पुत्र मिलेगा। उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया, उसका नाम हुआ हनुमान जी। बोलिए हनुमंत लाल की जय जय। अब सुमित्रा देवी इधर रोने लगी, अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कैकेयी और कौशल्या ने कहा चिंता मत करो, हम लोगों ने अभी नहीं पाया। तो दोनों ने अपने भाग में से आधे आधे करके सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा ने कितने बार पाए? 2 बार। इसलिए उनको यहां 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा के 2 पुत्र हैं। और सुमित्रा माता ने उसी समय कहा अगर मेरे 2 पुत्र होंगे तो तुम्हारे 2 बेटे की सेवा में लगा देंगे। तो लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न जी को भरत जी की सेवा में। इसलिए राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं जंगल में, भरत और शत्रुघ्न दोनों रहते हैं घर में। कभी राम कथा होए तो विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अभी 2-1 महीना पहले रमेश नगर में आपकी दिल्ली में राम कथा हुई थी। तो राम कथा के बीच में कथा को विस्तार किया जा सकता है, लेकिन ये समय तो बहुत कम है, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। इसलिए जो भी करना है बहुत जल्दी करो। बोलो राधे राधे। हम लोगों का समय बहुत कम है और जाना बहुत दूर है। कहाँ? वैकुंठ में। इसलिए जो भी घर का काम काज करना है करो और छोड़ो और भगवान की राह पे चल पड़ो। उत्तिष्ठ तिष्ठ प्राप्त वरान निवेदिता खुरुष्ट धार्य निश्चित कवय वदंती ही। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास, चैत मास को मधुमास कहते हैं। और दिन के ठीक 12 बजे प्रभु राम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हुए। अब महाराज दरवाजे पे बहुत भीड़, यहां कुछ पुत्रों का जन्म होने वाला है। दशरथ महाराज जी के इनकी 4थी अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पुत्र होने की आशा है, तो सब देखना चाहते हैं। तो राम जी जैसे प्रकट हुए और माता कौशल्या से कहा मैया जल्दी दरवाजा खोलो, देखो कितनी भीड़ हो रही है मेरे को देखने के लिए। तो मैया कौशल्या ने कहा बेटा मैं तो तुमको पुत्र के रूप में मांगा था, लेकिन तुम तो पापा जी के रूप में आ गया। किसी का बेटा इतना बड़ा होता है, बेटा तो छोटा होता है बच्चा, लेकिन तुम तो 7 फुट के लंबे। हाँ अच्छा ठीक है मैं छोटा बन जाता हूं। छोटे बन गए, अब तो दरवाजे खुलो। बोले बच्चा होता है तो 2 हाथ वाले, आपके तो पते 4 हाथ हैं। सामान्य बन जाओ, साधारण जैसा बन जाओ। तो ठाकुर जी 2 हाथ गायब कर दिया। अब दरवाजे खुलो। बोले बच्चा जन्म लेता है तो निर्वस्त्र, लेकिन तुम तो पीताम्बर धारण करके आए हो। ठाकुर जी ने कहा इसका मतलब मैं नंगे हो जाऊं? बोले मैया के आगे क्या नाज है, क्या शर्म है। सो ठाकुर जी हो गए निर्वस्त्र। बोले अब तो दरवाजा खुलो।
बोले ऐसे कैसे खुलेंगे, बच्चे का जन्म होते हैं तो रोता तो है, तुम तो रोया ही नहीं, तुम तो बूढ़े बाबा की तरह बोल रहे हो। बच्चा जन्म लेता तो रोता है। मैया ने कहा कि माता पुनि बोली सोमति डोली तेजहता तेह रूपा। बेटा ये रूप छोड़ दे और क्या करना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा। तब ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग गए। अब महाराज एक दासी ने कहा अब बच्चे का जन्म हो गया, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, लेकिन सबसे पहले महाराज जी को समाचार देंगे तो बधाई तो मिलेगी। दौड़ती हुई दासी गई, महाराज बधाई हो बधाई। बोले अरे भगवान ये बता काय बात की बधाई है। बोले महाराज आपकी जो बड़ी पत्नी कौशल्या ने एक बहुत सुंदर प्यारा सा नन्ना सा एक शाम सलोना सा लाला का जन्म दिया है, पुत्र का जन्म दिया है। ये बात सुन करके दशरथ महाराज जी खुशी के मारे उन्होंने अपनी जो महाराज अपना जो आभूषण है गले में नाला का हार उतर करके दासी को दे दिया, लेके जा। इतने में और एक दासी दौड़ती हुई आ रही है, महाराज बधाई हो। बोले आप क्या हुआ। बोले आपकी बीच वाली जो रानी है ना मछली रानी, उन्होंने 2 पुत्रों का जन्म दिया, एक काला तो एक गोरा। बोलो राधे राधे। दोनों बाजूबंद उतार के दिया। और एक दासी दौड़ती हुई आई है, महाराज बधाई हो। बोले आप की बार क्या हुआ। बोले आपकी जो छोटी रानी कैकेयी ने एक प्यारा सा गोरा सा लाला को जन्म दिया है, उनको भी दे दिया अंगूठी उतार के। अब महाराज सारे देवता लोग आ गए और भगवान जी की आरती उतार रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी लोग बोलना, जिसको आते हैं वो जरूर बोलेंगे, सब एक साथ गाएंगे और फिर राम कथा थोड़ा सा सुन करके कृष्ण कथा में प्रकट होंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। में तारी मणि मनहारी अद्भुत रूप विकारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला विशाल विशाला शोभा सिंधु फरारी। कर जोरी आसुत तोरी जय विद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण वर्णन। करुणा सुख सागर सब गुण सागर यही गावे सतसंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो जगत श्री ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी। सुनत धीर मत फिर न रहे उपजा जग ज्ञाना। प्रभु मुस्काना करत बहुत विधि न जहे। कई कथा सुहाई मातु प्रकार सुत प्रेम है। माता पुनि बोली मत डोली सजहु तात रूपा। शिशु लीला
अति प्रियशीला जय सुख करम अनोखा वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा जय चरित जगावई हरि पद पावई न परे भवकूपा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तीनों माताओं के यहाँ चारों कुमारों का जन्म हुआ। गुरुजी आए नामकरण के लिए और नामकरण किया। सबसे बड़ा बेटा का नाम रखा राम। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। और कैसे? जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तय लोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, तो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, ओ सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश तो सुख धाम राम यश नामा, तिलोकदाय कविश्रामा, जो आनंद सिंधु शोक राशि, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसका नाम राम होगा। तीनों लोगों को सुख देने वाला है, इसलिए नाम राम। और विश्व भरण पोषण कर जो कोई, ताकर नाम भरत यश होई। सबको पालन पोषण करने वाला का नाम होगा भरत। अजाते सुमिरन तेरी पुनासा, ताकर नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से शत्रु का विनाश हो गए, उसका नाम है शत्रुघ्न। लक्ष्मण धाम राम आधारा, गुरु वशिष्ठ नाम। गुरु वशिष्ठ जी, इनका नाम रखा लक्ष्मण, जिसका जीवन का मूल लक्ष्य है राम जी की सेवा करना। चारों भाई, ये राम जी की बाल लीला है, आपस में खेलते हैं। खेल में इतना मस्त है, जब मां बुलाने जाती हैं, बेटा राम जल्दी आओ। हम यहाँ क्यों? बोले बेटा आज तेरा जन्मदिन है और तेरे लिए बहुत सुंदर पकवान बना है। पिताजी कहाँ है? राम जी पिताजी को बहुत प्यार करते थे। दशरथ महाराज जी आए, हाँ बेटा आ जाओ, तुम्हारे लिए हम तो नई पोशाक खरीद के लाए। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तेजी
बाल समाज। पिताजी बुलाते हैं तो कहते अभी नहीं जाना। और कौशल्या जब बोलने जाई तो ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। तुम्हारा जन्मदिन है, जल्दी आओ, प्रसाद बना हुआ है। तो प्रभु ठुमक ठुमक चलते हैं। हाँ? ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया। बहुत प्यारा राम जी, और उनके चरणों में नूपुर बजते हैं, नूपुर बजता है। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, समय का अभाव है। कैसे ठुमुक ठुमुक करके प्रभु जब चलते हैं, बड़े बड़े देवता लोग देख करके मूर्छित हो जाते हैं। इतना सुंदर प्यारी सी चाल है प्रभु राम जी की। मैया ने चरणों में बहुत सुंदर नूपुर धारण किया है। और प्रभु नूपुर पहन करके बोलते हैं महाराज चलते नहीं है, जैसे ही चलते हैं मानो बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं उनके दिल में एक हिलोरे उठने लगती है। इतना सुंदर प्रभु चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। अब छोटा सा बालक है ना, ठीक से चलना भी नहीं आ रहे हैं, कभी गिर जाते हैं तो कभी धूल में लटपटा जाते हैं। मैया झाड़ करके गोद में लेते हैं। प्रभु की ये बाल लीला है। राम जी बड़ा प्यारा। विश्वामित्र जी आए, तपोवन के रहने वाला, और दशरथ महाराज जी से कहा महाराज हम लोग वन में रहते हैं तब नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े राक्षसों का उत्पात है, इसलिए तुम्हारे दोनों लाल को लेने आए। दशरथ महाराज जी ने कहा क्यों? अरे अभी छोटा सा बालक है, ये क्या करेगा? अरे हमें लेकर के जाओ, हमें लेकर के जाओ, हम तो राजा हैं, दशरथ है, राक्षसों को हम मारेंगे, शंका है? बोले नहीं आप तो मार देंगे, लेकिन आप मारोगे तो केवल मारोगे, लेकिन ये राम जाएंगे मारेंगे और तारेंगे। आप मारोगे तो फिर जन्म लेगा, लेकिन राम के हाथों से एक बार मरेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आने जाने का क्रम खत्म होगा। बोले ना भैया हम नहीं दे सकते हैं, और कुछ भी लेकर के जाओ। ये दोनों आंखों की तारे हैं। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझाई। गुरुजी बैठे थे, विश्वामित्र जी ने कहा गुरुजी आप समझाओ। बहुविधि समझाई। एक संत कहते बहुविधि समझाई, इतना समझाया फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने समझाया, गुरु वशिष्ठ जी। बहुविधि क्या है? बहुविधि
यानी ये कहते हैं ये दोनों जाएंगे तो 4 होकर आएंगे, बहू लेकर के आएंगे। तो दशरथ महाराज जी ने कहा अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया, लेके जाओ ना। बहू की बात सुना है ना, महाराज घर में बहू आकर के भाले ही खाने ना दे, रोटी ना दे, लेकिन हर माँ बाप को महाराज यही इच्छा है कि हमारा लड़का जल्दी बड़ा हो जाए और कामकाज करे और इसको शादी कर दूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, घर में बहू आए या ना आए, चाहे बहू हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा घर मंदिर होना चाहिए। इसलिए घर में बहू को नहीं लाना, बेटी को लाना। देखो हर कोई बहू मांगता है, मांगता है कि नहीं, लेकिन बेटी का जन्म देना नहीं चाहते, तो बहू कहां से आएगी? चाहते हैं? क्या हुआ? मुंह को लटका के कहते हैं लड़की हुई। क्यों इतना उदास? अच्छा लड़की जब होती हैं तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई, है ना। लेकिन जब लड़का का जन्म होता है तो कोई कहते हैं नारायण जी आए, कोई कहते हैं। लड़का के लिए नारायण जी नहीं बोलते हैं, लड़की के लिए लक्ष्मी आई। तो कोई लड़की जन्म नहीं देना चाहते लेकिन बहू चाहते हैं, और कोई व्यक्ति गौ को पालन करना नहीं चाहते हैं लेकिन हर किसी को दूध प्यारा है, दूध पीना चाहता है। लेकिन शहरों में हर किसी के घर में गौ पालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जहां गौशाला है वहां सेवा दो, तुम्हारे नाम से गौ की सेवा हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि आश्रमों में गौशाला तो होती है, वहां सेवा दो कि हमारी तरफ से 15 दिन का, ये 1 महीना का चारा का जो भी खर्चा है ये आप रख लो, गौ सेवा हो जाएगी। तो तुम घर में गौ ना पालते हुए भी तुम्हारे घर में गौ की सेवा हो जाएगी। तो तब वैशिष्ट बहु विधि समझाई। भल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी ने समझाया, गुरु और गुरु की बात को समझना चाहिए। लेकिन गुरु अगर बहरा होगा, एक न सुने ही एक ही नहीं देखा, गुरु सकी अंधा बधिर करी लेखा। जो गुरु अंधा है वो क्या दिखाएगा, और जो गुरु बहरा है, बहरा मतलब श्रुति मतलब वेद को नहीं जानता है, वो क्या समझाएगा, और जो भगवान को नहीं देखा वो क्या दिखाएगा। बोलो राधे राधे। जिसको सुनाई नहीं देता महाराज वो तो गलत सुनाएगा नहीं, जिसको ठीक से सुनाई नहीं देता हो तो गलत सुनाएगा। एक आदमी बहुत ऊंचा सुनता था, मतलब बहरा था वो आदमी बहुत ऊंचा सुनता था, इसलिए उसका एक छोटा सा पोता था, पोता 10 साल का, वो हमेशा दादाजी के साथ रहता था। क्योंकि दादाजी को सुनाई नहीं देता, ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वो पहले लड़का सुनते हैं और वो जोश से ऊंचा आवाज में, ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो फिर दादाजी सुन के फिर जवाब देते हैं। लेकिन एक दिन वो बच्चा चला गया स्कूल में और दादाजी को जाना तो हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए, तो कैसे क्या हुए, तो दादी ने कहा कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, तुमको तो सुनाई नहीं देता। अरे हॉस्पिटल में है, वहाँ कौन सी बातचीत करने जाना है, 2-3 बातें तो पूछना होते हैं, कैसे हो,
यही पूछेंगे। पहले तो ये तो पूछेंगे ना, कैसे हो, क्या खा रहे हो, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो। ये 2-3 बातें हम पूछेंगे तो हर कोई जानते हैं। इसको सुनना क्या है, बस हम बोल देंगे ठीक ठाक है तो ठीक है जाओ। अब महाराज जो बीमार आदमी हॉस्पिटल में ऐसे पड़ा हुए हैं, दर्द के मारे वहां तड़प रहा था, और ये बैराराम जी चला गया, ऊंचा सुनाई देता है, और उससे जाकर के कहा तुम कैसे हो। तो वो दर्द के मारे तड़प रहा था, उससे पूछा कैसे हो, तो अब वो दर्द वाला आदमी, बीमार आदमी कितना ऊंचा बोलेगा। उसने कहा मैं मर रहा हूं। इसने सुना कि वो कहा मैं ठीक हूं। तो ये बहरा क्या बोलते हैं, जैसे बोला कैसे हो, तो उसने कहा मैं मर रहा हूं, तो इसने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या बोला, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहना। इसको तो बड़ा गुस्सा आया, क्या मैं मर रहा हूं, अरे बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, कैसा आदमी है। फिर इसने पूछा दादाजी ने, क्या खा रहे हो, खाना पीना क्या करते हो। तो ये पहले से तो इसको तो महाराज बोल दिया था ना कि तुम मर रहे हो तो अच्छी बात है, तो इसको बहुत गुस्सा था। इसने कहा मैं पत्थर खा रहा हूं। इसके जब पूछा क्या खा रहे हैं, बोले पत्थर खा रहा हूं, तो इसको तो सुना ही नहीं दिया ना। इसने कहा बहुत अच्छी बात है, हल्का भोजन है, बहुत हल्का भोजन है, इसको खाते रहो, दांत ठीक रहेगा, बहुत जल्दी पच जाएगा, बहुत हल्का भोजन है, इसको खाते रहो। अब तो महाराज इसको और भी गुस्सा आया। इतने में इसने पूछ लिया कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो इसने कहा मैं जमराज को दिखा रहा हूं। इसको तो सुना ही नहीं दिया। तो दादाजी ने कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसको दिखाते रहो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके यहाँ हॉस्पिटल में बहुत भीड़ रहती है, इसको छोड़ना नहीं, इसको दिखाते रहो, ये तुमको बहुत जल्दी ठीक कर देगा। अब बताओ, अगर सुना कुछ बोला कुछ। इसलिए बहरे का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी सुनाई नहीं देता, दुनिया तो खूब सुनाई दे रहा है, दुनिया के बातें हम तो खूब सुनते हैं, लेकिन भगवान की कथा हमें सुनाई नहीं देता है। लोगों को कैचिंग पावर इतना कम हो गया। पहली बात तो इसको सुनाई नहीं देता, अगर सुनाई अगर देता है तो समझ में नहीं आता, अगर समझ में आता है तो ज्यादा देर तक वो सुन नहीं सकता। अगर थोड़ी देर के लिए बैठ भी गया, महाराज थोड़ा सा पल्ले में आया, और वो भी बाहर जाते जाते वो भी निकल गया। 4-4 घंटे तक कथा सुनी महाराज, अब क्या समझ में आएगा, कुछ आएगा। इसलिए कथा सुनो, कैसे, परीक्षित बन करके सुनो। मैंने कहा था ना कि भक्त लोग कथा सुन पाते हैं और कोई नहीं, रसिक और भावुक। कथा सुनो प्रेम से। एक बहुत पैसा वाला आदमी, उसकी पत्नी ने कहा कथा हो रही है तो कथा में जाओ ना, घर में क्यों बैठे हो। ठीक है चलते हैं। अब महाराज संपन्न आदमी आए, बड़ा पैसा वाला आदमी आए कथा में, मन तो नहीं था। अब जैसे कथा में आए तो जो जजमान था ना कि देखा, जैसे कथा सुनने के लिए आए तो जजमान ने उनको कहा आइए। संपन्न व्यक्ति आए तो जजमान ने क्या कहा, आइए बैठिए। तो आए, बैठ गए। अब महाराज ये कहाँ कथा सुनेगा, ये कथा जैसे बैठिए बैठ गए, और बैठ के महाराज सोने लग गया, प्रेम समाधि। अब जैसे नींद खुली तो देखा पंडाल में कोई भी नहीं, श्रोता भी चले गए, वक्ता भी चले गए, केवल एक आदमी उसके साथ बैठा हुआ था।
बोले कथा हो गई? बोला हो गई। सब चले गए? बोले चले गए। बोले तुम क्यों नहीं गया? बोले हम कैसे जाएंगे, हमारी दरी के ऊपर तुम तो बैठे हो। तुम उठो, हम दरी ले तब तो जाएं। जाइए। तुम्हारा चला गया हो। पत्नी ने कहा कथा सुनने के लिए गया था, कुछ सुना? बोले हाँ सुना। बोले क्या सुना? बोले 3 बात केवल पालने में आया। बोले क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा चलो कुछ भी तो लेके आए। बोले ये मंत्र है, मूल मंत्र, सारा दिन जाप करते रहो। आइए, बैठिए, जाइए। बोले चाहे कैसे भी हो, कथा से सुन के तो आए, कथा में से आए तो आइए, बैठिए, जाइए। सारा दिन बैठे बैठे, मैं रात को बैठे बैठे जाप कर रहा था। आइए, बैठिए, जाइए, लाइट बंद करके। इतने में एक चोर आया, उसके कमरे में चोर आया। वो तो मंत्र जाप कर रहा था, चोर जैसे घुसा तो इतने में इसने कहा आइए। चोर ने कहा हे भगवान, देख लिया क्या? हाँ देख लिया, देख लिया क्या? बैठिए। फिर तो ये देख लिया होगा, मेरे को कह रहे बैठिए। उसने देखा अगर इसको पता चल जाए कि मैं कौन हूं तो पुलिस में दे देंगे, थाने में, भागो यहां से। जब भागने लगा तो इसने कहा जाइए। बोले नहीं भाई, जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर ये पुलिस में पकड़े देंगे। दौड़ करके आए और बाकी दूसरे घरों से जो भी सामान लेके आया था ना, चुरा के, जो भी सोना हीरे जो भी चांदी लेके आए थे, गठरी बांध करके इसके पैरों में डाल दिया। बोले महाराज हमको पुलिस नहीं पकड़ा, पुलिस के हाथ में नहीं देना, बस हम सारा सामान तुम्हारे को दे के हम भाग रहे हैं। भाग गया। इसने देखा भाई ये क्या हुआ, पटरी को खोला तो देखा महाराज आभूषण है, सोने के चांदी के। पत्नी से कहा ये क्या है? बोले देख, केवल एक दिन सत्संग में गया और एक ही मंत्र जाप किया, आइए, बैठिए, जाइए, इतना माला माल हो गया। पत्नी ने देखा कि जो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन सत्संग से ये अपशब्द लेकर के आए। ठीक शब्द भी तो नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा शब्द भी धन दे देता है। यदि ठीक ठीक है भगवान की कथा सुन करके भगवान का नाम जाप करेंगे तो चोर इसकी शरण में आ गए। और सच जो शब्द नहीं है, ठीक शब्द नहीं है, ऐसा शब्द जाप करके चोर इसकी शरणापन्न हो गया। यदि भगवान का नाम लेकर के जाप करेगा तो हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ रूपी चोर वो हमारे वशीभूत हो जाएगा। इसलिए कथा इस तरह से सुनो, एकदम मुनि की तरह। विहंगा ये वहा, विहंगा बोले तो पक्षी की तरह, जैसे वृक्ष में बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं।